कैंडल स्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं? कभी आपने सवाल पूछा है ये कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में आए, लोगों ने बोला कि कैंडल स्टिक यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, ओपन हाई लो सारी चीज़ें बताती हैं, फेयर इनफ, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन आपने कभी ये बैठ के सोचा है कि हम यही चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, ना कि लाइन चार्ट या ग्राफ चार्ट आता है वगैरह? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्योंकि देखो, हम मार्केट में उतर तो आते हैं, बट जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी हम पैसा नहीं बना पाएंगे। ये कोई भी फील्ड में आप जाइए तो यही होने वाला है। सिर्फ गैम्बलर्स लोग हैं जो उम्मीद में आते हैं, और मुझे ऐसे डेली बहुत लोग मिलते हैं कि करवा दो, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करना होगा, बेसिक समझना होगा। तो कभी आपने सोचा है कि क्यों कैंडल स्टिक हम यूज़ करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये हर एक कैंडल कुछ बता रहा है? वाई डोंट वी यूज़ लाइन चार्ट? ठीक है, मार्केट में ये भी है, लेकिन आपने कभी देखा है कि ये यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर लोग? नहीं। बस सोचने की कोशिश किया है, या सिर्फ भीड़ चाल चल रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसके अंदर और भी एरिया चार्ट आता है? व्हाई डोंट वी यूज़ दिस वन? क्यों सिर्फ और सिर्फ हम कैंडल स्टिक ही यूज़ करते हैं? इसका लॉजिक समझो पहले आप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया व्हाट इज़ कैंडल स्टिक में वीडियो में कवर कर दिया है कि हाई वीक लो जो भी होता है, ठीक है, फेयर इनफ है वो। लेकिन यहाँ पर ये हर कैंडल जो है ना, और यहाँ पर भी आप देखोगे 5, 10, 15, मतलब 1 मिनट से लेके 30 मिनट, 1 घंटा, हर एक, तो हर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है ना, ये कैंडल स्टिक बता रहा होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। ठीक है, वो एक्चुअल में ये 5 कैंडल को मिलाकर नहीं है, सिर्फ 3 कैंडल को मिलाकर। कैसा है? एक ग्रीन कैंडल, एक डूजी कैंडल, और एक ये रेड कैंडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है आपको चार्ट? यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ चार्ट। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए हम सीखना पड़ता है हमें कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, बहुत से ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न कहीं भी यहाँ पर कहीं पर पैटर्न बन जाए तो कोई सेंस नहीं है। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे। उसके बाद कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जो बोलते हैं ना, कि वो एक ऐसा वीडियो होगा जो आप अगर समझ गए तो आपको प्रो और जो नए लोग आते हैं ना, उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके दे देगा। वो एक स्पेशल वीडियो होगा, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन सोचो कि कैंडल स्टिक क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक जो है, पैटर्न्स बनते हैं इसके अंदर, बायर्स सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स का या सेलर्स का पॉइंट क्या है? इस 5 मिनट के ये 5 मिनट का लगाता हूँ, ये 5 मिनट में बायर्स या सेलर्स का व्यू क्या था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अगर वही मैं कैंडल स्टिक कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगा है। ठीक है, कि एक डाउन ट्रेंड था, फास्ट बुलिश मूव आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फॉलो अप बाय सेलिंग आ गई। काफ़ी चीज़ें होती है, ये तो एक जस्ट एग्जांपल बताया। यहाँ पर इस पैटर्न का कोई सेंस नहीं बन रहा था, बट स्टिल हाँ, लेकिन एक पैटर्न का यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, इसके अंदर और भी 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि यहाँ से मैं बुलिश का डेफिनेटली ले सकता था कॉल। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ना कैंडल स्टिक में ही सीखने मिलती है। तो चलिए, पैटर्न्स के बारे में हम सीखेंगे, कैंडल स्टिक के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चीज़ समझ के तो ट्रेडिंग की लाइफ ईजी हो जाएगी।